नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। वह दुर्गा के सबसे अधिक पूजे जाने वाले स्वरूपों में से एक हैं और इन्हें बुराई का नाश करने वाली देवी भी माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कत नाम के एक ऋषि थे जिनका कात्या नाम का एक पुत्र था। बाद में कात्यायन नाम के एक ऋषि ने उनके वंशज के रूप में जन्म लिया। ऋषि कात्यायन का कोई वंशज नहीं था। उन्होंने कठोर तपस्या की और एक बच्चे के लिए देवताओं की पूजा की। इसी बीच राक्षस महिषासुर देवताओं के लिए बहुत परेशानी पैदा कर रहा था। उसका अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। इसलिए महिषासुर को समाप्त करने के लिए सभी देवतागण भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु के कहने पर भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा उनके साथ हो गए और फिर त्रिदेव ने एक ज्वाला उत्पन्न की जिसने कात्यायनी का रूप धारण किया। दुर्गा के इसी स्वरूप ने कात्यायन ऋषि की बेटी के रूप में जन्म लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें कात्यायनी के नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों, माँ कात्यायनी की कथा में आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल इटर्नल एक्सटेसी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस नवरात्रि में हम प्रत्येक दिन माता के एक स्वरूप की कथा लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। माता के पिछले 5 स्वरूपों की कथा का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही आपकी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। माँ कात्यायनी राक्षसों द्वारा किए जा रहे पापों को समाप्त करने के लिए बनाई गई थी और एक योद्धा के रूप में पैदा हुई थी। उनकी 3 आँखें, 18 हाथ हैं और उनका तेज 1000 सूर्यों के समान है। महिषासुर का वध करने के लिए उन्हें देवताओं ने बहुत सारे हथियार उपहार स्वरूप दिए थे। भगवान शिव ने उन्हें एक त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने उन्हें सुदर्शन चक्र दिया, वरुण ने एक शंख दिया, अग्नि ने भाला दिया, वायु ने एक धनुष दिया, सूर्य ने तरकश दिया, इंद्र ने वज्र दिया, कुबेर ने उन्हें गदा दिया, भगवान ब्रह्मा ने एक माला और एक पानी का कमंडल दिया, काल ने उन्हें तलवार और ढाल दी और भगवान विश्वकर्मा ने उन्हें एक कुल्हाड़ी और कई अन्य हथियार उपहार स्वरूप दिए। उनका वाहन सिंह है। इस प्रकार सशस्त्र माँ कात्यायनी विंध्य पर्वत की ओर बढ़ी जहाँ महिषासुर रहता था। महिषासुर के जन्म की भी एक बहुत ही रोचक कथा है। उनके पिता रंभ राक्षसों के राजा थे, जिन्हें एक बार राजकुमारी महिषी से प्रेम हो गया। महिषी को जल भैंस होने का श्राप मिला था। महिषासुर का जन्म रंभ और महिषी के मिलन से हुआ था। इसी कारण वह एक असुर और एक भैंस के बीच रूप बदलने में सक्षम था। माँ कात्यायनी और महिषासुर के बीच एक भयानक युद्ध हुआ। माँ ने उसे हरा दिया और तलवार से उसका सिर काट दिया। महिषासुर के वध को भारत के कई हिस्सों में दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। इसी कारण माँ दुर्गा के इस स्वरूप को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है, जिसने महिषासुर का वध किया था। भागवत पुराण के अनुसार गोकुल में युवा विवाह योग्य लड़कियों ने मार्गशीर्ष के पूरे महीने में उपवास रखा और भगवान कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने के लिए देवी कात्यायनी की उपासना की। उन्होंने देवी का मिट्टी से बना प्रतिरूप बनाया और उसकी पूजा की। तब से यह माना जाता है कि जो लड़कियां व्रत रखती हैं और कात्यायनी देवी की पूजा करती हैं, उन्हें योग्य पति की प्राप्ति होती है। तमिलनाडु में देवी कन्याकुमारी को माँ कात्यायनी का अवतार कहा जाता है। पोंगल के दौरान उनकी पूजा की जाती है, जो मकर संक्रांति के साथ भी मेल खाता है। माँ कात्यायनी की पूजा गोधली वेला के समय
पीले अथवा लाल वस्त्र धारण करके करनी चाहिए। इनको पीले फूल और पीला नैवेद्य अर्पित करने चाहिए। माता कात्यायनी को शहद अर्पित करना विशेष शुभ माना जाता है। माँ को सुगंधित पुष्प अर्पित करने से शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। माँ कात्यायनी बृहस्पति ग्रह की स्वामिनी भी कही जाती हैं। कात्यायनी देवी की पूजा करने से बृहस्पति ग्रह से संबंधित दोष समाप्त हो जाते हैं। माँ कात्यायनी की उपासना का मंत्र है चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलावरवाहना कात्यायनी शुभं दद्या देवी दानवघातिनी। अर्थात जो अपने हाथ में एक चमकदार चंद्रहास धारण करती हैं और अपने सबसे उत्कृष्ट वाहन सिंह पर सवार हैं, जो सर्वदा शुभकारी है, जो राक्षसों की संहारक है। हे देवी कात्यायनी, कृपया मुझे अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इस नवरात्रि हम प्रत्येक दिन माता के एक स्वरूप की कथा लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जल्द ही फिर मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं।